बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे है, उसी तरह थर्ड वीडियो है ये। तरतीब से हम चल रहे हैं। टू मैट्रिसेस A and B can be added or subtracted if their order is same। यानी दो मैट्रिसेस अगर ले लें हम, कोई भी A और B, वो उसी वक्त जमा या तफरीक हो सकते हैं जब उनका आर्डर सेम हो। अगर आर्डर सेम नहीं है, इट मीन्स कि उनके कॉरस्पॉन्डेंस जो एलिमेंट आएंगे, मुतनाजरा जो अरकान आएंगे, वो आगे पीछे होंगे तो एडिशन मुमकिन नहीं है। इसलिए ये कंडीशन है कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इट इज़ मस्ट दैट देयर ऑर्डर शुड बी सेम। तो एक मिसाल लें, ये आपके सामने आपकी बुक में से ही मैंने उठाई हुई हैं। ए बी दो मैट्रिसेस हैं और ये सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने उठाई है, ये एडिशन के लिए देख लेते हैं जी। एडिशन करके देखते हैं पहले। ए प्लस बी है 2 3 0 1 2 3 प्लस उसी तरह -2 3 4 1 2 3, ठीक है। फिर इनको इनका रिजल्ट देख लें, कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट देखें, अवेलेबल है ना। तो अब जारी बात है, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो यहाँ कहीं एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डेंस में नहीं आएंगे तो हम ऐड नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ये कंडीशन है। तो इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं जी। 2 - 2 3 + 3 0 + 4 1 + 1 2 + 2 3 + 3। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बना A + B का क्या बन गया? 0 6 4 2 4 6। ये आने वाला नया मैट्रिक्स हमें हासिल हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी एडिशन की। एडिशन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? देयर ऑर्डर शुड बी सेम। सेम इज द केस विद द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। ए मैट्रिक्स पहले लिख लें, बी मैट्रिक्स लिख लें, तो A - B क्या बनेगा जी? कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स को सॉल्व करना है। 2 - 0 0 3 - 2 4 - 2, फिर 1 माइनस करना तो वहाँ +1 हो जाएगा। 5 - 4 और 0 - 3। तो जो मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ वो क्या हासिल हो गया जी? 2 1 2 2 1 -3। ये मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ। ये दो एग्जांपल्स थी यहाँ तक जो रिलेटेड थी इससे, कि पहली बात जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद दो एग्जांपल्स ली हमने, जमा करके देख लिया, ठीक है। अगर 3/3 का मैट्रिक्स था, ये 2/3 का मैट्रिक्स था, तो उसका आंसर भी 2/3 ही आना चाहिए। तो ये 2/3 का मैट्रिक्स था, 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो ये भी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह यहाँ पे रिजल्टेंट है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1.3 एक्सरसाइज का, उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं आप एडिशन चेक करने के लिए। उसको हम सॉल्व करते हैं जी। पहला है A+, ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब A मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है वो ये है। सबसे पहली बात ये, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये चेक करते हैं क्या इनका ऑर्डर बराबर है। श्योरली 2/2 2/2। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, यहाँ पे A का मैट्रिक्स डालिए जी। क्या A का मैट्रिक्स है जो गिवन था? A की वैल्यू मैट्रिक्स की शेप में, और प्लस 1 1 1 1। इनको सॉल्व करना है बस। -1 + 1 कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स एक दूसरे में ऐड होते जाएंगे। 2 + 1 1 + 1, आंसर क्या बन गया? 0 3 3 2। ये हमारे पास
सोल्यूशन आ गया इसका। अब देखें 2x2 के मैट्रिसेस थे हम जो ऐड कर रहे थे, वो ऐड कर रहे थे, तो उसका आंसर भी 2x2 में आया। इसका ऑर्डर 2x2 है, ठीक है। इसके बाद दूसरे को देख लेते हैं जी, सोल्यूशन। अब डी मैट्रिक्स जो हमारे पास वो कितना गिवन है, वो ये। अब ये चेक करते हैं क्या इनका ऑर्डर इक्वल है, सेम है, यस। तो क्या करेंगे, डी की वैल्यू इधर पुट करनी है, और वो मैट्रिक्स साथ वैसे का वैसे आ जाएगा, 0 1 0 2 0 1। तो क्या बन जाएगा, 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 1 + 2। तो हमारे पास सोल्यूशन के बाद जो आंसर यहाँ पे लाई करता है वो क्या है, 1 3 3 1 0 और 3, ये है जी। तो एक बार फिर जरा नोट कर लीजिए कि two matrices are additionable when their order is same. Two matrices are subtractable if their order is same. यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है मैट्रिक्स की, उसके लिए ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर जो वो सेम होना चाहिए। और 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसके 2 पार्ट्स हमने यहाँ सॉल्व किए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है अजीज़ बच्चों, उसकी निस्बत थोड़ा सा कम्प्लेक्स वाला काम है इसके अंदर, लेकिन नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस A and B ओनली पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। सिर्फ हमने ये देखना है कि पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद के बराबर। अब यहाँ पे देखें कॉलम कितने हैं, 1 2, रोज कितनी हैं, 2 हैं। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ऐसे लिख देता है, मसलन ये दोनों ही मैंने एग्जांपल्स लिए हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपकी एक्सरसाइज 1.4 के स्टार्ट में उसने दिए हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, और वो आपने पॉइंट आउट करने हैं। तो खैर इसकी पहले हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं फिर से रिपीट करता चलूँ, क्या ज़रूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। अब यहाँ पे देख लेते हैं जी मल्टीप्लिकेशन, सोल्यूशन है इसका। ये मैट्रिक्स लिख लिया, फिर हमने बी मैट्रिक्स लिखा। मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे होते हैं तो एक मिस्टेक अक्सर जो बच्चे कर देते हैं वो ये है कि यहाँ से ये रो को यू मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे वो गड़बड़ करते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स वाला पहली एग्जांपल मैंने उठाई है, ये आसान है उसकी निस्बत, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा, यानी रो को कॉलम से ज़रब देनी है, तरतीब से लिखते जाना। रो पे रहेंगे तो इधर रहेंगे, कॉलम पे आएंगे तो नीचे उतरेंगे। अब ये देखें 1 क्रॉस 2, ठीक है, 1 क्रॉस 2 प्लस, यहां से अंडरस्टूड है बीच में प्लस आएगा, 2 क्रॉस 3। यानी हमने जो ऑब्टेनेबल हमारा मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स हमने हासिल करना उसका पहला एलिमेंट हासिल कर लिया इनको सॉल्व करने के बाद। अब दूसरे पे आ जाए, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कॉलम जब के साथ आप चलते जाएंगे उसी तरह से, तो नेक्स्ट पे 1 क्रॉस 0 प्लस 2 क्रॉस 1 सॉल्व कर दें जी इनको। 2 प्लस 6 0 प्लस 2, ए बी किसके बराबर आ गया, 8 और 2।
ये रिजल्टेंट है हमारे पास। दो मैट्रिसेस उस वक्त जमा हो सकते हैं जब पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे में नंबर ऑफ रोज के बराबर। अब ये जो रूल है इसको सुनने और देखने के बाद आप 1.4 एक्सरसाइज के पहले तो ये क्वेश्चन जो है, पहला ही क्वेश्चन है वो चेक कर सकते हैं 1.4 का, कि कौन से क्वेश्चन इनमें से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हमने ए बी निकालना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स हाउ मेनी आर हेयर, 1 2, नंबर ऑफ रोज हाउ मेनी, 1 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये देखते हैं जी, 1 3 2 -3, फिर दूसरा मैट्रिक्स 3 2। अब मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपने ज़रा फिर एक बार ध्यान से देखना है कि मल्टीप्लाई करते हुए हमने करना क्या है। ये वाली रो उठाए, कॉलम से लगाएं, कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करना है। ए बी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस, मैं इसको ब्रैकेट में चलो ऐसे कर देते हैं, 3 क्रॉस 3, ठीक है, 3 क्रॉस 3। अब ये रो सॉल्व हो गई और ये कॉलम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि इस रो को हमने इस कॉलम से सॉल्व किया, फिर उसी तरह उस रो को उधर ले जाना है। 1 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 2, ठीक है। 1 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 2, फिर आ जाए 2 क्रॉस -1, 2 क्रॉस -1 प्लस -3 क्रॉस 3, फिर 2 क्रॉस 0 प्लस -3 क्रॉस 2। लो जी, ये हमारा नया जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगा वो ये होगा, -1 प्लस 9, 0 प्लस 6, -2 -9, इसके बाद 0 -6। लो जी, ए बी बराबर आ गया 8 6 -11 -6। अब ये देख लें 2/2 का एक मैट्रिक्स हमें इनसे हासिल हुआ। तो ये मुख्तसर सा मैं फिर से ज़रा रिपीट करता चलूँ, multiplication of two matrices A and B only possible when the number of columns in matrix A is equal to number of rows in matrix B. Two very simple examples here we have. अब नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि 3/3 आर्डर का जो है कोई मैट्रिक्स लेके उसको थोड़े से कम्प्लेक्स वाले सवाल नेक्स्ट आपके लिए हम